चीन नहीं मानेगा, किसी के रोके नहीं रुकेगा चीन। चीन भी उस तैयारी में है जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है। चाइना के लिए ताइवान को दबाना बिल्कुल मतलब मक्खी जैसा मामला है। चाय में पड़ी मक्खी को जैसे लोग उठा के फेंकते ना, वैसा है। क्या दुनिया में विश्व युद्ध तीन मैं फिर से कह रहा हूं, इसकी शुरुआत हो चुकी है या लोग इसको बोलने से बच रहे हैं? रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ईरान और इजराइल का भी वॉर शुरू हो गया। इजराइल जो गाजा में जो कुछ कर रहा था वो चल ही रहा था, लेकिन ये फोटो दुनिया को डरा रही है। शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति पिछले कई सालों से इस बात की तैयारी में है कि वो ताइवान को इन्वेड करेंगे। क्यों करेंगे? क्या शी जिनपिंग के लिए वो समय आ चुका है? चीन के लिए वो समय आ गया है? चीनी सेना के लिए, पीएलए के लिए ये समय, जिस समय वो ताइवान को इन्वेड करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चीन ताइवान को इन्वेड करने जा रहा है और दुनिया की कोई ताकत चीन को नहीं रोक सकेगी। आप यकीन मानिए, चीन को रोकने के लिए इस पृथ्वी पर अभी कोई नहीं है। चीन नहीं मानेगा, किसी के रोके नहीं रुकेगा चीन। और हमारे पीछे जो तस्वीर है वो शायद मोक तस्वीर है, ऐसे बनी हुई तस्वीर है, लेकिन शी जिनपिंग इस तैयारी में सालों से लगे हुए हैं। शी जिनपिंग को साउथ चाइना सी पर पूरा आधिपत्य चाहिए और ताइवान, जिसका दावा चीन करता है, उस पर पूरा आधिपत्य चाहिए। अभी का चीन जो है ना, वो अपनी सीमाएं जो है फैलाना चाहता है, वो जहां तक फैला सकेगा फैलाएगा। अभी का चीन, शी जिनपिंग का चीन साम्राज्यवादियों की तरह सोचता है, उसको अपने सीमा का विस्तार चाहिए। और दुनिया अगर ये समझ रही है, या ताइवान को अगर ये लग रहा है कि अमेरिका उसको रोक पाएगा, नहीं रोक सकेगा। चीन ताइवान के इन्वेड के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, और शायद ये समय अब नजदीक है जब दुनिया एक और बड़े खतरे की तरफ, एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और शी जिनपिंग ये कभी भी कर सकते हैं, ये किसी भी दिन ताइवान पर चीनी सेना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हमारे पास एक उचित दलील है, और जो वर्ल्ड सिनारियो बन रहा है अभी, जो विश्व में समीकरण बन रहे हैं, वो समीकरण इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चीन भी उस तैयारी में है जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है। रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है? अपनी सीमा का ही तो एक्सपेंशन कर रहा है। रशिया और चीन दोनों ही लेफ्ट विचारधारा वाले देश हैं, वामपंथी विचारधारा वाले देश हैं, और इन दोनों ही देशों की विचार मिलते हैं। तो कहानी भी यही है कि अब चीन वही करेगा जो यूक्रेन में रशिया करने जा रहा है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये हमारे पीछे चीन का मैप है, और ये छोटा सा जो हिस्सा है आपको दिख रहा है यहां पर, ये ताइवान है, यही ताइवान है। ये पूरा हिस्सा साउथ चाइना सी का है, जिसको चीन अपना ही बताता है। चीन को समस्या यह है कि यहां पर अमेरिका और बाकी देश भी ताइवान को मदद करते हैं। चीन की दिक्कत यह है कि अमेरिकी हथियार ताइवान यूज करता है। चीन ये चाहता है कि अगर वो इस जगह को भी कब्जा कर ले, अगर यहां भी चीनी लाल झंडा लहर जाएगा, तो ये पूरा साउथ चाइना सी का कंट्रोल चीन के हाथों में आ जाएगा। अभी चीन अपने कंट्रोल को लेकर सशंकित रहता है। लोग ताइवान की मदद करते हैं और ताइवान से मदद लेते भी हैं। चीन यहां से रह के पूरे पैसिफिक ओशन तक अपनी एक्सपेंशन कर सकता है। यह पैसिफिक ओशन है, चीन इस पर कंट्रोल चाहता है, पूरा कंट्रोल चाहता है। दूसरा, चीन हमेशा से इस वाले हिस्से को अपना बताता रहा। वो ये बोलता रहा है कि यह चीन का ही हिस्सा रहा है। चीन का जो मौजूदा मैप है, चीन कभी इतना बड़ा था ही नहीं। चीन ने अपने आस पड़ोस के जितने देश थे, इवन हमारे भी भारत के हिस्से को भी, कश्मीर के हिस्सों को भी चीन ने अपनी सीमा में मिला लिया और अब अपना बताता है। चीन की ये साम्राज्यवादी नीति है कि जहां जो कमजोर हो उसको दबाओ, और धीरे धीरे करके, जैसे क्या, 2 कदम बढ़ेगा, 2 कदम बढ़ेगा, आप नहीं बोलेंगे, फिर 2 कदम बढ़ेगा वो। तो आपने जब चीन को रोका, वो वहीं रुकेगा, और इस बीच में वो जितने कदम चल चुका है वहां वो अपनी बाउंड्री लगा लेता है, अपनी बाड़ लगा लेता है और कह देगा ये हमारा है। चीन यही कर रहा है अपने पड़ोसियों के साथ। ताइवान को लेकर इसीलिए चीन बहुत कॉन्फिडेंट है, इसीलिए क्योंकि ताइवान एक छोटा सा देश है, 2.5 करोड़ की आबादी है। सैन्य ताकत के आगे वो चीन के आगे कहीं ठहरता नहीं है। तो चाइना के लिए ताइवान को दबाना बिल्कुल मतलब मक्खी जैसा मामला है। चाय में पड़ी मक्खी को जैसे लोग उठा के फेंकते ना, वैसा है। लेकिन चीन क्यों रुका हुआ है? आखिर चीन जब
मक्खी की तरह अगर इस ताइवान को मसल सकता है तो इतने दिन तक क्यों रुका हुआ है चीन? 1962 भारत चीन युद्ध के बाद से पीएलए चीनी सेना कोई युद्ध ही नहीं लड़ी है, और युद्ध ही नहीं लड़ी है। जब कोई सेना लंबे वक्त तक कोई युद्ध नहीं लड़ती, कोई वॉर नहीं लड़ती, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता लड़ने को लेकर। साथ ही आपके जो हथियार हैं, आपने जो दुनिया भर का तामझाम कर रखा, वो कभी चेक ही नहीं हुए। चेक कहां पर? वॉर फील्ड में। हथियार का होना अलग बात है, लेकिन हथियार की आजमाइश वॉर फील्ड में होना, ये अलग दो चीजें हैं। चीन के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, चीनी विज्ञान इतना आगे है, चीन का कहना है कि जी हमारे पास 5वीं पीढ़ी के भी विमान है। लेकिन सवाल है कि क्या चीन ने कभी किसी युद्ध में इन लड़ाकू विमानों के या जो भी टेक्नोलॉजी चीन ने हासिल की है हथियार के क्षेत्र में, क्या पीएलए ने कोई लड़ाई लड़कर किसी देश से कोई जमीन कब्जाया है? नहीं कब्जाया है। 62 के युद्ध में भी चीन के सामने अगर कोई मजबूत सरकार होती तो चीन शायद 62 का युद्ध भी भारत से हार जाता। आज का चीन भारत से टकराने की हिम्मत इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसको अपनी सेना पर नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी पर चीन को खुद ही भरोसा नहीं है कि उसके गोला बारूद कैसे हैं, उसके टैंक कैसे हैं, उसका फाइटर जेट कैसा है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आजादी के बाद से 3 लड़ाई तो हम पाकिस्तान के साथ लड़ चुके हैं। भारतीय सेना युद्ध में थकी है, लड़ी है, और भारतीय सेना एक तरह से आप कह लो कि आपकी सेना का जो है आजमाइश हो गया है। आपको पता है आपकी मजबूती क्या है, आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है, आपको कौन से हथियारों में और अच्छा करना है, कौन से हथियार हैं जो युद्ध के मैदान में फेल हो गए। ये सारी चीजें सेना को मजबूत बनाती है। लेकिन आप केवल प्रैक्टिस करते हैं, केवल अभ्यास करते हैं, और युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना जब लंबे वक्त तक सेना का नहीं होता है तो एक देश के रूप में वो सेना पिछड़ती है। पीएलए के लिए सबसे बड़ा संकट यही है चीन के लिए कि 1962 के युद्ध के बाद से चीन कभी किसी से लड़ा नहीं। चीन धमकाता है, चीन लोगों को डराता है, और वही मैंने बताया कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, हमारे पास इतने टैंक हैं, इतने फाइटर जेट हैं। वो 2-2 कदम ऐसे चलेगा, धीरे 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 धीरे, और उतना करके जहां पर ऑपोजिशन मतलब दूसरे देश जिस दिन उसको कह देते हैं भाई साहब आप तो हमारी सीमा में आ रहे हैं, उस दिन वो वहां बार लगा देता है, कहता है ये यहां से हमारा हो गया। चीन की यही नीति अपने सभी पड़ोसियों के साथ है, हमारे साथ भी यही नीति है। चीन एक साहूकार की तरह रिएक्ट करता है। वो लोगों को ब्याज पर पैसे देता है, पैसे देने के बदले देशों में, अलग अलग देशों में, यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी चीन ने बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नाम करा ली हैं, वहां पर रोड ले लिए हैं, ट्रांसपोर्ट की चीजें ले ली हैं, जमीन ले ली है। श्रीलंका का पूरा वाकया आपके सामने, पूरा का पूरा बंदरगाह श्रीलंका के अंदर चीन ने हथिया लिया। क्यों? क्योंकि कोई हाईवे उसने बनवाया था, अपने पैसे थे। तो वो पैसा देना और जाल में फंसाना, यही चीन का ट्रैप रहा है। तो चीन कोई युद्ध नहीं लड़ा है, और चीनी सेना की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसकी सेना ने कोई वॉर नहीं लड़ा, और वॉर लड़ने की जो जो दिक्कतें हैं, उस बीच में क्या क्या चीजें, चुनौती आ सकती है, चीनी सेना और चीनी सरकार को पता ही नहीं है। इसलिए सालों से इस ताइवान को, ये बिंदु जैसा जो जगह है, इस ताइवान को कब जाने की प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन शायद ये समय नजदीक आ गया है कि अब चीन ताइवान पर हमला बोलने जा रहा है। चीन के लिए अभी का समय, मौजूदा समय ताइवान पर हमला बोलने के लिए उचित क्यों है? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। दुनिया चुप बैठी है, दुनिया चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसको जैसे चलना है वो चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खबर आती है कि फलाने जगह इतना बम गिर गया, फलाने जगह इतने लोग मर गए। वही हाल ईरान और इजराइल के बीच में आपने देखा। अब वो वक्त चला गया है कि लोग दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हैं। हाँ, लोग एक दूसरे को हथियार बेचते हैं, हथियार देते हैं। अब जैसे यहां रशिया और यूक्रेन के वॉर में आपने देखा कि ईरान ने ड्रोन दिए, किसको? रशिया को। पूरा का पूरा पश्चिमी देश और अमेरिका किसकी मदद कर रहा है? यूक्रेन की, जेलेंस्की की। यही लड़ाई है। क्या जर्मन फोर्स आकर के यूक्रेन में लड़ रही है रशिया के खिलाफ? नहीं लड़ रही है। क्या अमेरिका लड़ रहा है रशिया के खिलाफ? नहीं लड़ रही है। क्या फ्रांस लड़ रहा है रशिया के खिलाफ? नहीं लड़ रही है। लड़ यूक्रेनियंस ही रहे हैं, पुतिन और पुतिन की सेना के खिलाफ। लेकिन पैसा, संसाधन, हथियार कहां से आ रहा है? पश्चिमी देश दे रहे हैं, क्योंकि ये उनके दोस्त हैं। वैसे ही क्या ईरानी आके लड़े हैं क्या वहां पर यूक्रेन में? नहीं लड़े, लेकिन पुतिन की मदद कर रहे हैं। वैसे ही इजराइल की आपने अभी मदद की है, भारत ने ड्रोन्स भेजे, लेकिन हमको जाके वहां लड़ना नहीं है। ईरान की मदद की है किसने? रूस ने, उसको मिसाइल्स बेचे। तो यही बात है कि दुनिया के अब तमाम देशों को, बड़े देशों को, महाशक्तियों को यह समझ आ गया कि भाई साहब कोई भी अपनी विकास यात्रा नहीं रोकेगा आपकी लड़ाई के लिए।
कि दो देश अगर लड़ रहे हो उसमें कोई तीसरा कूदने नहीं जाएगा, उसकी अपनी विकास की गति वो नहीं रोकेगा। क्यों? चीन और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, विचारधारा भी सेम है, लेकिन चीन क्या गया रशिया की मदद करने? नहीं गया। लेकिन चीनी हथियार और चीनी पैसे से जरूर मदद हो रही है पुतिन की। चीन मजबूती से रशिया के पीछे बिल्कुल समर्थन में खड़ा है कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों कर रहा है? क्योंकि कल को जब चीन ताइवान में करेगा तो रशिया के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तब चीन यह कहेगा कि भाई साहब हमने आपकी मदद की है यूक्रेन में, अब आप हमारा ताइवान संभालो। तो रशिया फिर उस समय ये नहीं कह पाएगा कि नहीं नहीं आप अलग देश पर क्यों हमला कर रहे हो, ताइवान तो अलग देश है, आप मत करो। रशिया कर रहा ना यूक्रेन में। तो ऐसे ही एक अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं कि आप अपनी लड़ाई तो खुद लड़ो, मोरल सपोर्ट हमारा पीछे से रहेगा। ऐसे ही जब अभी चीन घुसने की तैयारी में, और ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी देश में जमीन की लड़ाई चल रही है दुनिया भर में। यूक्रेन में रशिया जमीन की ही लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल गाजा में जमीन की ही लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया चुप बैठी है, 32,000 लोग मर गए गाजा में, दुनिया चुप ही बैठी है ना, कोई किसी को नहीं रोकने जा रहा है। तो इसीलिए चीन जब ताइवान में घुसेगा, वहां 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो चीन को रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, अमेरिका भी नहीं आएगा, और अमेरिका के बस की बातें भी नहीं है। यह बोलना और बात है और करने के लिहाज से बिल्कुल मुश्किल है, नहीं कर सकते। ताइवानी से ना ये प्रिपरेशन देखो आप पीएलए की, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप ये देखिए, ये किसी वॉरशिप्स पे गए हैं शी जिनपिंग अपनी सेना के बीच घूमने के लिए। ये पीएलए की अलग अलग तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देख के आपको क्या लग रहा है? और ये पहली फोटो जो मैंने शी जिनपिंग की, शी जिनपिंग तब तक राष्ट्रपति रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे चीन के, और उनको इतिहास बनाना, वो इतिहास कैसे लिखा जाएगा। ये चीन जो है साम्राज्यवादी चीन है, इसको अपनी सीमा एक्सपेंड करनी है, बढ़ानी है, और ये बढ़कर जाना चाहता है, ये ताइवान को अपने अंडर लाना चाहता है। यही कहानी है। दुनिया में अब कोई किसी को ये बोलने वाला नहीं बचेगा कि आपने वो जगह हथिया करके गलत कर लिया। जो जितना ताकतवर है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जिसको जो कब्जाना है वो कब्जा लेगा, और आप यकीन करिए दुनिया में कोई किसी पर बोल नहीं सकता है। आखिर अमेरिका भी पूरे मिडिल ईस्ट को उसने बम्बार्मेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? सीरिया में बम गिराना हो, इराक में बम गिराना हो, जहां जो बम गिराना था अमेरिका गिराता है ना, दुनिया में कौन रोक सका? पूरा अफगानिस्तान अमेरिका खा गया ना। तो वही रशिया कह रहा है कि हम जो यूक्रेन में कर रहे हैं हमको मत सिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं, वही अब चीन करने जा रहा है। मैं ये मुफीद समय इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्व में अलग अलग जगह सेम कुछ इसी तरह का सिचुएशन जो चीन और ताइवान के बीच है, कुछ इसी तरह का सिचुएशन रशिया और यूक्रेन के बीच है। यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर दावा था किसका? रशिया का, और रशिया ने क्या कर दिया? लड़ाई शुरू कर दी इस बहाने को लेकर कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। और उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई वो आज तक चल रही है, और जिन हिस्सों पर रूसी आर्मी का कब्जा हो गया, रशिया वहां से पीछे नहीं हटेगा, अब वहीं पर सीमा बांध देगा, बोलेगा ये आज से रशिया हो गया। ऐसा ही चल रहा है। वही चीज अब रशिया के पीछे चीन था ना, चीन ने पूरी मदद की, यूएन से लेकर तमाम जगह हर जगह वोट किया किसके पक्ष में? रशिया के पक्ष में। जब यूएन में रशिया के खिलाफत की बात हुई तो वही हाल होगा अभी, इसीलिए क्योंकि भाई सब तो लड़ ही रहे हैं, तो चीन के लिए तो ये तो सबसे अच्छा मौका है कि जब सब लड़ रहे हैं तो इसी में लगे हाथ, हम भी हाथ धो लेते हैं उल्टी गंगा में कि हमारा भी पुराना विवाद है, निपटा देते हैं। तो इसीलिए ताइवान का समय अब नजदीक आ गया है। अमेरिका कहता है कि हम लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका के कहने से नहीं होगा। अमेरिका तो यह भी कह रहा था कि यूक्रेन को बचा लेगा, यूक्रेन पर वो चिल्लाता रह गया। रशिया को जो करना था रशिया ने कर दिया, आज भी कर रहा है। आप यूक्रेन छोड़ो, इजराइल सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई है अमेरिका का। पुराना वादा है कि हम तुम मरते दम तक साथ ही रहेंगे, जब तुम पर हमला होगा तो हम आएंगे। लेकिन लड़ना इजराइल को ही पड़ रहा है। अमेरिका हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, सब दे रहा है, लेकिन लड़ना इजराइल को ही तो पड़ा, ईरान के खिलाफ, या गाजा में भी इजराइल ही लड़ रहा है। इसलिए हर किसी को लड़ाई अपनी खुद ही लड़नी पड़ेगी। आपको पीछे से कोई मदद जरूर कर सकता है। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि विश्व में एक तीसरा बड़ा युद्ध शुरू होने को है। और आप ये सब मत सोचिए कि ये वर्ल्ड वॉर तो ऐसा है नहीं कि इतने ग्रुप इधर इतने ग्रुप इधर और दोनों ग्रुप मिलके तो लड़ नहीं रहे, ऐसा नहीं है। इस बार विश्व युद्ध 3 जो मुझे लगता है एक तरह से चल ही रहा है, क्योंकि विश्व के 2 बड़े हिस्सों में ऑलरेडी वॉर चल रहा है। तो इसको विश्व युद्ध मानने से इनकार मत करिए, क्योंकि लोगों ने अपने अपने हिस्से चुन लिए हैं।
रशिया को जिसका साथ देना है, रशिया उसके साथ खड़ा है। यूक्रेन के पीछे जिन देशों को खड़ा रहना है वो ऑलरेडी खड़े हैं। इजराइल के पीछे जिन देशों को खड़ा रहना है उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। ईरान के पीछे जो देश हैं वो भी सबको पता है। वैसे ही चीन जब करेगा तो चीन के पीछे जो देश होंगे वो भी दुनिया को पता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, अगले कुछ महीनों में ही ये एक युद्ध, बड़ा युद्ध शुरू होने को है। चीन ताइवान में घुसने वाला है और इसे कोई नहीं रोक पाएगा।